हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट का पूरे के पूरे दिन क्या अपडेट रहा, कौन सा स्टॉक रॉकेट बना, कौन से में डाउनग्रेड रहा, किस स्टॉक का न्यूज़ आया है, ये सब हम आज शॉर्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको डेली बेसिस पे कंप्लीट निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपको न्यूज़ कवर करता हूँ। तो फटाफट फॉर्मेलिटीज़ कवर कर लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी का आज कैसा रहा परफॉर्मेंस। निफ्टी आज बियर लोग के हाथ में था, कंटिन्यू बाइंग थी, एवरी पुल बैक पे बाइंग थी। मार्केट लगभग 1% के आसपास 220 पॉइंट के उन्होंने रनिंग दिखाई है। काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्शन लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 23,000 टू 25,000 ये डेफिनेटली ये रीच आउट करेगा इंडेक्स लेवल पे। फटाफट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। बहुत सारे प्रेडिक्शंस आ रहे हैं कि आप बैंक निफ्टी 50,000 को रीच करेगा। मैं तो एकदम श्योर हूँ, 5 स्टार मैं श्योर हूँ कि यस, ये डेफिनेटली डेफ़िनेटली अगर ग्लोबल सिनेरियो कोई इश्यू नहीं रहा तो डेफ़िनेटली ये रीच करेगा। क्योंकि आईसीआईसी का जो रिज़ल्ट आया है, निफ्टी बैंक में पता है आपको सबसे ज़्यादा वेटेज एचडीएफसी का है, देन आईसीआईसी बैंक का है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉज़िटिव इन लोगों का रिज़ल्ट आया है, तो डेफ़िनेटली ये रीच आउट कर सकता है, ठीक है? थर्ड पे आप आ जाते हैं फॉर्मेलिटी के हिसाब से। क्या एफआईएस, डीआईएस की बाइंग थी 29 अप्रैल की, कंप्लीट इन्होंने आज बाइंग किया है। कोई भी नॉर्मल सेलिंग नहीं हुई है। इट्स मीन्स क्या है, काफ़ी एफआईएस और डीआईएस बुलिश हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। ये एक इंडिकेशन होता है, ठीक है? तो फटाफट देख लेते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। यस, सबका फेवरेट केपीआईटी। फटाफट शॉर्ट में रैप अप करते हैं। केपीआईटी के रिगार्डिंग मैंने अपने Q4 का जो रिजल्ट आया है मैंने पब्लिश कर दिया है। मैं आपको आई बटन पे शेयर कर दूँगा। मैं बता दे रहा हूँ, क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर काफ़ी काफ़ी धमाकेदार इन्होंने रिजल्ट दिया है। यस, डिविडेंड भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। उसके अलावा इन पे कपल ऑफ उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दिया है, या फिर कहिए कमेंट्री पास किया। मैनेजमेंट जो इनके थे, उन्होंने बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्री दिया है ड्यू रिगार्डिंग केपीआईटी टेक्नोलॉजी फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है? क्या उनका प्रोजेक्शन है, कैसे-कैसे वर्क कर सकता है। ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट आया था, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा थम्स अप मिला, लगभग 7% के आसपास ड्यूरिंग द मार्केट बाइंग हुई है। तो क्या उन्होंने प्रोजेक्शन किया है, मैनेजमेंट का ओवरलुक क्या था, आउटलुक क्या था, परफॉर्मेंस के फॉर ईयर एफवाई 25 आने वाला जो 2025 है, उनके लिए प्रोजेक्शन क्या है कि रेवेन्यू जो ग्रोथ होगा लगभग 18 से लेके 22% के आसपास का मार्जिन से ये ग्रोथ करेंगे। एवरेज एंड एवरेज 20.5% के आसपास ये ग्रोथ दिखाएंगे, जो कि काफ़ी एग्रेसिव है। ये हमेशा अपने प्रोजेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम फ्रेम में ये कितना क्वार्टर एंड क्वार्टर अपने आप को बूस्ट करेंगे, या ईयर ईयर इनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहेगा। जो अभी तक इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि एक मल्टी बैगर ये स्टॉक बन के आया है सबके सामने, लगभग 1400% के आसपास लास्ट 5 ईयर में देखोगे, लास्ट 5 ईयर में 1400% का रिटर्न दिया है। बट मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ये एक कंपनी है जो आराम से 30%, 20% का क्रैश दिखाती है। अगर आप इसके बिज़नेस को अंडरस्टैंड करते हैं, लॉजिकली इसको आप पिक कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपको लॉन्ग रन में इसको आपको प्रॉफ़िट देगा। आप और उसके बाद जो इनका एफवाई का प्रोजेक्शन है काफ़ी स्ट्रांगली है, तो आप डेफ़िनिटली इसको बाय, सेल या फिर एवरेज करना है, उसके बारे में मैंने आई बटन में आपको शेयर कर दिया है। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मैं हर एक स्टॉक का क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट का मैं सभी का ओवरव्यू करके प्रेज़ेंट कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फटाफट आ जाते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। दूसरा न्यूज़ ये है, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज़ लिमिटेड। आज इनकी पिटाई क्यों हुई है? क्यों ये लगभग 4.5% का डाउनफॉल है? इसके पीछे रीज़न है, मार्केट गैप डाउन खुली, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग आई, फिर थोड़ा-सा बाइंग हुआ है, मार्केट ने थोड़े अपने आप को सस्टेन किया है अपोलो ने। इसके पीछे का रीज़न क्या है? फटाफट मैं आप तक कवर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्होंने एक डील कर रखा था, उन्होंने एक वैल्यूएशन पर डील उन्होंने किस कंपनी के साथ कर रखा था? सेवेंट इंटरनेशनल, माफ़ करिएगा, ये इन्वेस्टर है, इनके साथ उन्होंने डील कर रखा है। लगभग जो विल रेज़ करेंगे, लगभग 2400-2500 करोड़ का इन्होंने रेज़ करेंगे अपना पैसा, ठीक है? 25 करोड़ के आस-पास रेज़ करेंगे। बट जो अपना जो इक्विटी ये जो सेल आउट कर रहे हैं इस कंपनी को, ग्लोबल फर्म को, एवेंट इंटरनेशनल को, उनका जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन जो है काफ़ी डाउनग्रेड है। वैल्यूएशन जो प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी स्टेक या फिर कोई स्टॉक या ब्लॉक डील होते हैं, तो वैल्यूएशन पे होता है, कितने पे वो बेचा जा रहा है। उनका जो वैल्यूएशन है काफ़ी कम है, जिसलिए शेयर होल्डर्स जो इनके हैं या फिर लॉन्ग इन्वेस्टर जो है वो नाराज़ हैं, इसलिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर इनका वैल्यूएशन करेक्ट हो गया, डेफिनिटली ये फिर से बाइंग आ जाएगी। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बट जो भी प्रॉब्लम है इनका वैल्यूएशन को लेकर रिगार्डिंग है, इस वजह से इसमें अच्छा खासा पिटाई हुई है इस स्टॉक का। चलो नेक्स्ट स्टॉक का बात कर लेते हैं हम, एरेडा। एरेडा सभी का फेवरेट स्टॉक बना हुआ है अभी। ये आज इतना अच्छा गैप अप क्यों खुला, फिर बाइंग आई, फिर छोटे-मोटे प्रॉफिट बुकिंग हुए। इसके रिगार्डिंग मैंने कल भी आपको वीडियो बना के शेयर किया था। यस, क्या इसके रिगार्डिंग न्यूज़ है कि इसके रिगार्डिंग इनको नवरत्ना स्टेटस मिल चुका है, ठीक है? नवरत्ना स्टेटस से आपको पहले ये पता होना चाहिए, ये पीओसी कंपनी है, पब्लिक के मतलब ये गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है? ये क्या है, इनको पहले जो मिनी था, अब इसको नवरत्ना का स्टेटस मिल गया है, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, मल्टीपल इनको बिज़नेस ओपन हो जाएँगे, मल्टीपल अप्रूवल्स इनको ईज़िली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से इनका ग्रोथ जो है बहुत अच्छा दिख रहा है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बहुत सारे कमेंट बॉक्स में ड्यूरिंग द लाइव मार्केट भी पूछे जाते हैं, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मेरे को शेयर करते हैं, क्या हम एरेडा को बाई करें? बिल्कुल आप बाई कर सकते हैं, अगर आपको इसका बिज़नेस आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कभी भी स्टॉक को बाय करना होता है, उसके पीछे का आपको रीज़न होना चाहिए, रीज़न व्हाई। अगर आपको स्टॉक अच्छा लग रहा है तो आपको बिज़नेस पता होना चाहिए, क्वार्टर एंड क्वार्टर उनका रिज़ल्ट देखो आप, और अगर आपने हाई लेवल पे बाय अगर 200 के ऊपर सस्टेन करती है मार्केट, तो डेफिनिटली एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्च्युनिटी इसमें दिखेगा। चलो फटाफट आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, उससे पहले अगर आपको अभी तक मेरे एनालिसिस अच्छे लगे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपको स्टॉक मार्केट का न्यूज़ मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करता हूँ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प लैंग्वेज में। चलिए फटाफट आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। सबसे ज़्यादा आज किसी की पिटाई हुई है, लगभग-लगभग 13% का दिख रहा है आपको ओवरऑल, बट बीएसई का जो स्टॉक है आज ऑलमोस्ट 17-18% का क्रैश था, ये कंप्लीट क्रैश था। सीधा गैप डाउन खुला, फटाफट और लोअर लगा, थोड़ी-सी बाइंग ज़रूर आई है, बट एवरेज ऑन एवरेज अगर आप देखिएगा लगभग 13.5% का ड्रॉप डाउन है। सेम विद द एमसीएक्स, इसके पीछे का न्यूज़ क्या है? सेम प्लेटफ़ॉर्म देखिएगा, लगभग इन दोनों का चार्ट पैटर्न गैप डाउन खुला, कंप्लीट सेलिंग आई, फिर धीरे-धीरे रिकवरी हुई है। एमसीएक्स में तो कुछ अच्छा खासा रिकवर हो गया, लगभग 2.5% के आसपास सेलिंग है, बट जो इसकी पिटाई हुई है, वो पिटाई हुई है बीएसई की। इसके पीछे का रीज़न क्या है, फटाफट मैं आपके सामने प्रेज़ेंट कर सकता हूँ, क्योंकि सेबी का एक रेगुलेटरी रूल आया है। सेबी का एक रूल आया है, क्या रूल आया है? कि इनका जो चार्जेज़ होगा, इनका जो एमसीएक्स या बीसीएस का जो बीएसई का जो चार्जेज़ होगा, वो अब बढ़ने वाला है। किस बेसिस पे बढ़ने वाला है कि जो सेबी है, ठीक है? वो चार्जेस क्या ले रहे हैं एमसीएस और बीएस पे, पहले जो इनका प्रीमियम जो पे करते थे या फिर टैक्सेस जो पे करते थे सेबी को, वो पे पे करते थे किस पे? प्रीमियम पे करते थे, ओनली प्रीमियम। जैसे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो या डेरिवेटिव एफएनओ में बाय करते हो, उसमें जो प्रीमियम होता है, उस पे वो टैक्स पे करते थे। बट अभी जो सेबी रूल डाल रही है, वो क्या कर रही है? नहीं, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट का चार्जेस होगा, उस पे आपको पे करना होगा। कंप्लीट डेरिवेटिव का जो है, उस पे करना होगा, ठीक है? तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है उनके सेल्स पे, रेवेन्यू पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है। आपको पता है सेल्स या रेवेन्यू अगर डाउन होगा तो फिर क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो कंप्लीट डाउनफॉल हो जाता है। इस वजह से इनका जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस है थोड़ा-सा डाई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सेबी ने रूल डाल दिया है कि हमें जो चार्जेज़ हैं, फ़ी जो होता है रेगुलेटरी फ़ी है, वो आपको इस प्रीमियम पे नहीं, अब आपको पूरे के पूरे डेरिवेटिव्स पे आपको पे करना पड़ेगा। बीएसई की अच्छी खासी पिटाई क्यों हुई? बीएसई की पिटाई होने का 2 मेजर रीज़न था। फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे बीएसई का एक तो सेबी का रूल आ गया, उसके बाद जेफरी ने एक अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने कि हम इनका टारगेट है उसको हम डाउनग्रेड करने वाले हैं। हम पहले 3000 3300 रखे थे, अब उसको डाउनग्रेड करके 2900 के आस-पास उन्होंने रख दिया। इसलिए इनका अच्छा खासा पिटाई हुआ। सो वो कहते हैं ना बीएसई, एक तो सेबी का रेस्ट्रिक्शन आया, सेबी का एक रूल आया, उसके बाद जेफरी जो फर्म है, आपको पता है बड़े-बड़े फर्म्स किसी स्टॉक के अगर कोई टारगेट बढ़ाते हैं तो वो काफ़ी रॉकेट की तरह बढ़ता है, अगर डाउनग्रेड करते हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। तो जेफरी ने क्या किया, बीएसई का डाउनग्रेड कर दिया, तो सोने पे सुहागा हो गया, इनकी कंप्लीट पिटाई हो गई, ठीक है? इस वजह से ही इनको ज़्यादा तकलीफ हुआ। सेकंड न्यूज़ क्या आया सेबी को बीएसई को रिगार्डिंग कि इनका जो सर्टेन अमाउंट है, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, उनको एक्स्ट्रा पे करना होगा बीएसई को, ठीक है? बीएसई को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पे करना होगा, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस ईयर का उन्होंने अभी तक पेमेंट आउटस्टैंड रखा। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2006, 2022 टू 23 जो पेमेंट है, मतलब जो टैक्सेस जो लगेंगे इनको रेगुलेटरी सेबी को देना पड़ेगा, रेगुलेटरी फ़ी जो कहते हैं, वो कितना देना पड़ेगा? पहले 68 था, उसके बाद इंटरेस्ट लगा उन पे, इंटरेस्ट लगने के बाद ये 30 सीआर का इंटरेस्ट लग गया। ऑलमोस्ट ओवर 99 सीआर के आसपास इनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो ये सारे मल्टीपल नेगेटिव न्यूज़ था बीएसई के रिगार्डिंग, इस वजह से इनकी अच्छी खासी पिटाई हुई थी। अब फटाफट बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक को। आईसीआईसीआई बैंक आज कंप्लीट कंप्लीट आज तो ये रॉकेट की तरह दौड़ा है। आज तो ये बैंक निफ्टी का ए1 टॉप क्लास का ये स्टॉक था। क्या था? क्योंकि इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है, और ऑलमोस्ट जिस तरह से ये परफॉर्मेंस कर रहा है, कंसिस्टेंटली ये परफॉर्मेंस कर रहा है, लास्ट 5 ईयर से धमाका है। हर एक बैंकिंग सेक्टर का सबसे बेस्ट जो स्टॉक निकल के आया है, वो आईसीआईसीआई बैंक निकल के आया है। तो इस वजह से इसमें इसका जो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा था, और उसके बाद इसमें अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो कंटिन्यू आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे अच्छा खासा रैली दिखा है। अगर आप चाहो तो मैं इसका एनालिसिस करके मैंने आई बटन पे शेयर कर दिया है। Q4 का रिजल्ट भी शेयर कर दिया, बाय करना है, सेल करना है, एवरेज करना है, इसकी भी डिटेल्स मैंने अपने आप आई बटन में शेयर कर दिया है। आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो फटाफट बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ का। उसके बाद एयू फाइनेंस का बहुत शानदार न्यूज़ आ रहा है। एकदम 5 स्टार न्यूज़ आ रहा है, इस शेयर होल्डर जिसके पास है, ऐसे भी स्टॉक बहुत प्यारा है, ये स्टॉक ऐसे भी बहुत प्यारा है। स्मॉल फाइनेंस में अभी सबसे ज़्यादा
वैल्यूएबल कोई स्टॉक है तो एयू स्मॉल फाइनेंस है। काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव इसने अपने आप को रिजल्ट भी प्रेज़ेंट किया है। बट इसके अलावा इसके पास एक रिपोर्ट भी आ रहा है। रिपोर्ट क्या आ रहा है इनके सामने कि उनको एक एप्लीकेबल मिल सकता है, मतलब एक लाइसेंस मिल सकता है। कौन-सा लाइसेंस? यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस। आरबीआई के पास इनको फाइनेंस सेक्टर में इनको यूनिवर्सली बैंक लाइसेंस मिल सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये तो सभी को मिल सकता है, नहीं, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस को पाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। वो आरबीआई उसको चेक करता है, अगर वो फुलफ़िल करेगा तो फिर इनको मिलेगा। क्या ये आरबीआई के वो क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं, वो हम चेक आउट कर लेते हैं। तो देखो, आरबीआई का जो रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रॉल डाउन तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का है, ऑलमोस्ट 26 अप्रैल 2024 इसी करंट का है। किसके रिगार्डिंग है? एयू स्मॉल बैंक के रिगार्डिंग है। क्या नॉर्म्स आए हैं? इनके कुछ नॉर्म्स हैं, क्या ये फुलफ़िल किया है? येस, डेफिनिटली इन्होंने फुलफ़िल किया है। इस वजह से ये रडार पे है। इनका पहला क्राइटेरिया क्या था कि जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होता है मिनिमम पीरियड का, वो होना चाहिए। ये फुलफ़िल कर रहे हैं। किसी भी ये लाइसेंस अप्लाई करने के लिए 5 साल का इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। येस, ये लिस्टेड है। 1000 करोड़ के आस-पास इनका मिनिमम नेट वर्थ होना चाहिए प्रीवियस क्वार्टर का। ऑडिट ड्यूरिंग ऑडिट, स्टैंडअलोन नहीं, ऑडिट होना चाहिए, अनऑडिट नहीं होना चाहिए। ये भी क्राइटेरिया ये फुलफ़िल करते हैं। फिर उसके बाद जो सीआरए रिक्वायरमेंट जो होता है, वो भी ये मीट कर रहे हैं, ठीक है? फिर इनका जो नेट प्रॉफिट है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का, वो भी मीट कर रहा है क्राइटेरिया। और जो इनका एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग और प्रोविजन है, वो 3% या 1% के बीच में होना चाहिए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में। ये भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो ये जितने भी नॉर्म्स होते हैं यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए, वो सारे के सारे एप्लीकेबल हो रहा है, फुलफिल कर रहा है ये क्राइटेरिया। इस वजह से ये स्टॉक रडार पे है और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है। तो अगर आपके पास है, डेफिनिटली आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। फटाफट आ जाते हैं कैनरा बैंक के रिगार्डिंग। कैनरा बैंक के रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है? येस, ये 1:5 का स्प्लिट इन्होंने अनाउंस किया है। उन्होंने एक्स डेट अपने सामने प्रेज़ेंट किया है। एक्स डेट क्या रहेगा? 14th मई इनका एक्स डेट रहेगा। 14th मई जो है उनका एक्स डेट होगा और फिक्स डेट है, मतलब 14 तारीख को अगर आप खरीदिएगा तो 15 तारीख को जो आपके अकाउंट में होगा 1:5 का जो रेशियो है स्प्लिट का, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सर रहे आज के क्विक एंड रैप अप आज के न्यूज़ स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। अगर आपको डेफ़िनेटली अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली बेसिस पे मैं आपके साथ कनेक्ट रहता हूँ। मैं सारे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग अपडेट करता रहता हूँ। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बिफोर अ ट्रेडर बी ए इन्वेस्टर।